तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 13 जून और 13 जून को थर्ड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 13 जून थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया था आपका कि मिलाना साल्वनी, ठीक है, मिलेना साल्वनी को 2019 में कौन सा पद्म अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 2019 में कौन सा पद्म अवार्ड दिया गया था, क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कथकली जो डांसर है मिलेना साल्वनी 2019 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पद्मश्री हो जाएगा। ठीक है, पद्मश्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे मिलेना साल्वनी का, तो ये दोस्तों आपका कथकली नृत्य से संबंधित है। कथकली नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये आपको मालूम होगा, ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा मिलेना साल्वनी पेरिस में भारतीय नृत्य रूपों में से एक स्कूल सेंटर मंडप चलाती है और भारत सरकार ने प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2019 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया था। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था आपका कि आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, ठीक है, उन्हें हाल ही में क्या अपॉइंट किया गया है, मतलब क्या वो बने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। ठीक है, इसकी जानकारी AIIB की तरफ से दिया गया था और आपका दरअसल AIIB के संस्थापक देशों में भारत भी शामिल है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने इससे पहले आप लोगों को बताते चलें कि जो फर्स्ट फेज का एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था आपका 2 मई से लेकर 29 मई तक। ठीक है, 2 मई से लेकर 29 मई तक आपका कुल लगभग 1000 प्लस प्रश्न पूछे गए थे। तो उन सभी को एक साथ कंबाइन करके एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पीडीएफ को तैयार कर दिया गया है, जो कि आपके आगामी एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सेकेंड फेज का जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पाइप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है, साथ ही साथ लिंक भी आपको प्रोवाइड कराया गया है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहां से एक बार परचेज कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी तक 39 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, आज को मिला दे तो प्लस 3 शिफ्ट और बढ़ जाएंगे। ठीक है, लगभग 42 शिफ्टों का जो पीडीएफ है आपको एक साथ कंबाइंड रूप से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फार्म एक्ट रिपेल्ड हाउ मेनी लॉज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपको बता दें कि हाउ मेनी लॉज, तो इसका राइट आंसर आपका क्या था 3। ठीक है, 3 राइट आंसर था। दीज आर 3 आपका फर्स्ट वन था द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 एंड दूसरा था आपका द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड तीसरा था आपका द इसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, तो ये 3 लॉज आपका फार्म एक्ट से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि आधार दर एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उधार नहीं दे सकता है सिवाय आरबीआई के द्वारा अनुमानित दिए गए कुछ मामलों में। ठीक है, उस दर को दोस्तों आपका क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, बेस रेट दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये क्वेश्चन घुमाकर भी आपसे पूछ दिया जा सकता है कि आधार दर एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उधार नहीं दे सकता है सिवाय किसके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आरबीआई हो जाएगा अगर नेक्स्ट शिफ्ट में आपका इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कच्छ का जो रन है कम्स अंडर विच कैटेगरी। ठीक है, कौन से कैटेगरी से दोस्तों आपका क्या है, ये आपका कच्छ का रन संबंधित है, कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न घाट, नॉर्थर्न प्लेन एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका कोस्टल प्लेन्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बेरोजगारी दर का सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बेरोजगारी दर के प्रतिशत की जो गणना है बेरोजगार व्यक्तियों बट्टा कुल श्रम बल इंटू 100 के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में अपना देख लीजिएगा आपका किस प्रकार करके ऑप्शन है जो कि दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है वो दोस्तों आपका राजस्थान से संबंधित था। ऑप्शन में आपका घूमर जो नृत्य है दिया गया था, तो बिल्कुल 100% राइट आंसर है। ठीक है, घूमर के अलावा राजस्थान से संबंधित नृत्यों की हम लोग बात करेंगे तो कालबेलिया है, भावाई है, कच्ची घोड़ी है, गैर है, चारी है,
कठपुतली है, चांग है, तेरह ताली इत्यादि आपका राजस्थान का ही लोक नृत्य है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 5 पॉइंट समवन नामक पुस्तक के लेखक हैं जो कि कौन है। ठीक है, तो 5 पॉइंट समवन जो पुस्तक है आपको बताते चलें ये आपके चेतन भगत जी के द्वारा लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेतन भगत हो जाएगा। चेतन भगत भारतीय लेखक हैं और स्तंभकार हैं। उन्होंने 5 पॉइंट समवन 2004 में लिखा था, उपन्यास इनका है और उन्हें वर्ष 2010 में टाइम्स पत्रिका में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में भी चित्रित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये आपके जगदीप धनखड़ हैं जो कि आपका 2022 में ही बने हैं, जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, 2022 में इन्हें बनाया गया है, मैंने चुनाव हुआ था तो उनमें आपके जीते हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो कैनबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैनबरा दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया का क्या है, राजधानी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैनबरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उम्मीद योजना महिलाओं के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा में शुरू किया गया था। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है। तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर आपका महात्मा ज्योतिबा फुल्ले। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुल्ले की बात करेंगे तो 1873 में समाज के दलित वर्ग ठीक है के लिए गुलामगिरी लिखा था और ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो आपका मंदारिन। ठीक है, मंदारिन चीनी इसका आपका चीन का आधिकारिक भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी भाषा चीन देश की मुख्य भाषा और राजभाषा है। ये संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और ये चीन एवं पूर्वी एशिया के कुछ देशों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ग्रह है जो कि उल्टा दिशा में घूमता है। ठीक है, कौन सा ग्रह है जो कि उल्टा दिशा में घूमता है। तो आपको बता दें वेनस इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सौर मंडल में जैसा कि आपको मालूम होगा 8 ग्रहों में से 7 ग्रह यानी कि मरकरी, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, जबकि वीनस अकेला ऐसा ग्रह है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वर्ल्ड गेम्स 2022 पूछा गया था कि अमेरिका के किस शहर में आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड गेम्स 2022 पूछा गया था कि अमेरिका के किस शहर में आपका आयोजित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा एरिना बर्मिंघम। ठीक है, एरिना बर्मिंघम में ये खेल दोस्तों आपका खेला गया था। ठीक है, यह आपका बहुउद्देशीय खेल स्थल है एरिना बर्मिंघम सिटी सेंटर के पास। यह इसके साथ ये वेन्यू 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य इंडोर स्थल भी था। ठीक है, इससे पहले इस वेन्यू पर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप भी हो चुका है, विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप हो चुका है, ऑल इंडिया ओपन जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है और आपका क्या हुआ है वर्ल्ड गेम्स 2022 का भी आयोजन दोस्तों आपका यहीं पर हुआ है। ठीक है, ये आपका स्थित कहाँ पर पड़ता है तो बर्मिंघम अलबामा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, वहीं पर दोस्तों आपका ये पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका उम्मीद स्कीम से। तो उम्मीद स्कीम तो आपको बता दिए जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ग्रामीण आजीविका मिशन ठीक है केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था कि 2023 में सुपर बॉल कहाँ खेला जाने वाला है। इस तरह का कोई प्रश्न शायद आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में आपका देश का नाम दिया गया था पेरिस फ्रांस इस प्रकार करके। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका क्वेश्चन का आपका लैंग्वेज क्या था। ठीक है, या आंसर भी आपको मालूम होगा तो आपको बताइएगा क्या राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था एक आपका कि सबसे ज़्यादा कोयला कौन से राज्य में प्रोड्यूस करता है। शायद क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि कोयला का उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑप्शन तो मिल नहीं पाया है तो आप लोग देख लीजिए। सबसे ज़्यादा कोयला का जो प्रोड्यूस करता है उत्पादन करता है वो आपका छत्तीसगढ़ करता है, लेकिन ठीक है छत्तीसगढ़ करता है तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया था, नॉलेज के लिए आप लोग याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे। ठीक है, यह नारा किसने दिया था। तो
तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बागा जटिन। ठीक है, बागा जटिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे का नारा इन्हीं के द्वारा है जो कि दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ इसी प्रकार का एक मिलता जुलता जो नारा है वो आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा भी दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में बताइएगा बागा जतिन ऑप्शन में था या आपका स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यकृत से निकलने वाला रस को क्या कहते हैं? तो यकृत के द्वारा जो स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित हो जाता है तो पित्त रस कहते हैं। ठीक है, घूमर नृत्य आपका किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का है। ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित है? तो उस्ताद जो अमजद अली जो खान हैं वो आपको बता दें सरोद वादक है, तो सरोद से संबंधित हैं। इसके अलावा 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा ग्वालियर में संगीत के सनिया बंगस घराने की छठी पीढ़ी में जन्म लेने वाले अमजद अली खान संगीत विरासत में प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका उर्जित पटेल वर्तमान में किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इसके अलावा चेतन भगत का बुक आया था आपका 5 पॉइंट ऑफ संवत, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का सभापति ही होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा जो द्रव है यकृत के द्वारा बनाया और छोड़ा जा सकता है और पित्ताशय की थैली में जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही था, क्वेश्चन का लैंग्वेज मिल गया था, तो इसका पित्त आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्त एक तरल पदार्थ है जो कि यकृत के द्वारा बनाया जाता है, छोड़ा जाता है, पित्ताशय की थैली में आपका जमा हो जाता है। पित्त पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछा गया था प्रोविडा शैली से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो बताइएगा क्या पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी संबंधित कोई प्रश्न आपको शायद देखने को मिला था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताएं। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बताइएगा क्या प्रश्न आपका देखने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपका मिला था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आओ जो भी क्वेश्चन छूट गए होंगे एक दो उसको हम लोग पीडीएफ में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।